हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग आईटीआई का 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। 2018 का जो प्रीवियस ईयर का जीके होगा सारा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। झूलन गोस्वामी का विश्व रिकॉर्ड इससे संबंधित है, मतलब झूलन गोस्वामी किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सर्वाधिक गोल से, सर्वाधिक रन से, या फिर सर्वाधिक विकेट से, या फिर सर्वाधिक कैच से, ठीक है। तो झूलन गोस्वामी एक क्रिकेटर है जो कि महिला क्रिकेटर है, ठीक है, और इसका जो संबंध है सर्वाधिक विकेट से है, ठीक है। चलिए आते दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पीएनबी की शाखा जिसने नीरव मोदी को सर्वाधिक कर्ज दिया यहाँ पर स्थित है, मतलब कहाँ। पीएनबी का कौन सा शाखा नीरव मोदी को सर्वाधिक कर्ज दिया था? कानपुर, दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। मार्क क्यूवान इसके मालिक है। मार्क क्यूवान किसके मालिक है, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर डलास मेवरिक्स या फिर रियल मैड्रिड या एएस रोमा का, ठीक है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाए इसका? मार्क क्यूवान जो है डलास मेवरिक्स का मालिक है। किसका है? डलास मेवरिक्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। यह जगह इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह होली के लिए प्रसिद्ध है? कोसी, आगरा, बरासाना या फिर हिसार, ठीक है। तो इसका जो बरसाना नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से बनारस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। किंडल एक ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन इसका उत्पाद है। किंडल का उत्पाद क्या है, ठीक है। एप्पल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है या फिर अमेजन है या फिर मोटो है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन। किंडल किसका उत्पाद है? किंडल है अमेजन का उत्पाद, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। फरवरी 2018 में यहाँ पर एक स्कूल में एक बंदूकधारी ने 17 लोगों की हत्या की थी। ये 6 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा? लाहौर या फिर फ्लोरिडा या फिर कैलिफोर्निया या फिर लुइसियाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा में एक बंदूकधारी ने 17 लोगों की हत्या किया था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। और ये आपका 7वां क्वेश्चन क्या है। फरवरी 2018 में भारत में किसने एक नए राजनीतिक दल की स्थापना किया था? रजनीकांत, कमल हासन, स्टालिन या फिर शरद पवार, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमल हासन ने एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना किया था 2018 फरवरी में, ठीक है। उसके बाद देखिए मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? दिल्ली, बिहार, बंगाल, गोवा। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बंगाल में। राष्ट्रीय पुस्तकालय बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? यहूदी धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है क्या है? तालमुड है या फिर बाइबल है या फिर ओल्ड टेस्टामेंट है या फिर न्यू टेस्टामेंट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तालमुड है। यहूदी धर्म का जो कौन सी धार्मिक पुस्तक है? तालमुड, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। यह कक्षीय तापमान पर द्रव होने वाली एकमात्र धातु, मतलब कौन सी धातु कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर सीजियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पारा क्या होता है कि कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। उसका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है? पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है? पेट होता है, बड़ी आंत होती है या फिर छोटी आंत होता है या फिर गॉल ब्लैडर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 13 नंबर क्या है। महिलाओं ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम, मतलब महिलाओं ने ओलंपिक में कब से भाग लेना शुरू किया? 1896 या फिर 1900 या फिर 1908 या फिर 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1900 ओलंपिक से महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ता है, ठीक है। पेरेग्रीन फॉल्कन या फिर बांडरिंग अल्बाट्रॉस या फिर हमिंग बर्ड या फिर बस्टर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पेरेग्रीन फॉल्कन सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? पेरेग्रीन फॉल्कन, ठीक है। उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 15 क्या, माचू पिच्चू कहाँ पर स्थित है? माचू पिच्चू का बात करें तो कहाँ पर स्थित है? ब्राजील, मैक्सिको, पेरू या फिर जॉर्डन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माचू पिच्चू जो है वो पेरू में स्थित है। माचू पिच्चू कहाँ पर है? पेरू में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मदर किसने लिखा? मदर एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। टोल्स्टॉय, गोर्की या फिर मार्गरेट मिचेल या फिर प्राउस्ट। तो मदर किसके द्वारा लिखा गया? मदर का बात करें तो ये लिखा गया है मैक्सिको गोर्की के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
और ये है देखिए रिपब्लिक किसने लिखा है, रिपब्लिक एक पुस्तक है, ठीक है, किसने लिखा है, प्राउस्ट, हेमिंगवे या फिर प्लेटो या फिर पर्लबर्ग, ठीक है। तो रिपब्लिक का बात करो, रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए, लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है, लाइफ इज गुड एक टैगलाइन है जो कौन सी कंपनी की है, मैकडोनाल्ड है या फिर एलजी है या फिर जेट एयरवेज है या फिर नाइक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एलजी का टैगलाइन है लाइफ इज गुड, ठीक है। चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बने थे, है ना, सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या, यह जेल एक समय काला पानी कहा जाता था, मतलब कौन सा जेल काला पानी के जेल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहला क्या है कानपुर, दूसरा है खड़गपुर, तीसरा है दिल्ली और चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक समय था जब अंग्रेजों ने इसे यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सजा दिया जाता था, इसलिए इसे काला पानी नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये रहा देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व राज्य किया, अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसने शासन किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसने शासन किया था, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया सुल्तान या फिर इब्राहिम लोदी या फिर बाबर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी से पहले कौन था, रजिया सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी से पहले सॉरी हाँ रजिया सुल्तान ही थे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। उसका देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा, अबुल फजल, टोडरमल, मानसिंह या फिर बीरबल। आईने अकबरी एक पुस्तक है जिसका राइटर है अबुल फजल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था, है ना, गुरु नानक या फिर गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोबिंद। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, मतलब सबसे पहले कौन सी जो कंपनी आई थी, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा यूरोप का जो कंपनी थी जो भारत में सबसे पहले आई थी, ठीक है। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन दो ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में इसका दो ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले अपना व्यापारी कोठी खोली थी, ठीक है। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन 24 का है, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या, अंग्रेजी शासन काल में मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश या लखनऊ में, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था बिहार में, ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, कहाँ पर, बिहार में हुआ था ये मुंडा विद्रोह, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या, जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन, मतलब जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश राजा था कब आया था दिल्ली, ठीक है, 1919 में, 1930 में या फिर 1905 में या फिर 1911 में, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1911 में दिल्ली आया था जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन का राजा था, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्या है 27 नंबर क्वेश्चन, किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, गोखले, गांधी, नेहरू या लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक लिखी, ठीक है। उसके बाद सूरज की गैसों में हीलियम की प्रतिशत कितना, मतलब सूरज में जो हीलियम होती है कितना परसेंटेज होती है, 71%, 26%, 53% या फिर 10%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है 71%, उसके बाद हीलियम होता है 26% सूरज में, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए ये 29 क्वेश्चन क्या है, आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में क्या है, पृथ्वी सौरमंडल के ग्रह में मतलब कि प्रथम है या फिर तीसरा है या फिर पांचवा है या फिर सातवां है, आकार का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि पांचवा है, पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्या, बांतु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, बांतु जनजाति है नाम है, ठीक है, जो कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो बांतु जनजाति जो है, बांतु जनजाति वो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी पूर्व अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व अफ्रीका में बांतु जनजाति पाई जाती है, ठीक है। चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए 31, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी कौन, फातिमा बीबी, लीला सेठ, राधाबाई या फिर अमृता कौर। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फातिमा बीबी मुख्य न्यायाधीश थी पहला, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा की प्रथम महिला सभापति उपसभापति कौन थी, ठीक है, राज्यसभा की प्रथम उपसभापति कौन थी, मीरा कुमार, सन्नो देवी, मार्गरेट अल्वा या फिर रामा देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब मार्गरेट अल्वा राज्यसभा की प्रथम उपसभापति थी, मार्गरेट अल्वा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में।
और देखिए क्या 33 नंबर क्वेश्चन, डाक सूचक अंक पिन कोड में कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? जिला को कौन सा अंक संबोधित करता है? जो डाक संख्या नंबर होता है, पिन कोड जो होता है उसमें जिला कौन संबंधित करता है? अंतिम या अंतिम दो या फिर तीसरा या फिर दूसरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा जो नंबर होता है डाक पिन कोड में, वो डाक सूचक अंक या फिर पिन कोड में तो क्या होता है जिला से संबंधित होता है तीसरा अंक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में स्पीड पोस्ट कब से शुरू हुआ था? ठीक है ना, स्पीड पोस्ट का प्रारंभ कब से हुआ था? 1986, 1995, 2003 या फिर 1972 से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986। मतलब भारत में स्पीड पोस्ट जो सेवा शुरुआत हुआ था 1986 में हुआ था। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और देखिए ये क्या कह रहा है, यह भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी, मतलब भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS विक्रांत है, सी 402 है या फिर INS अरिहंत है या फिर INS विराट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? INS अरिहंत भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS कौन है? अरिहंत है। ठीक है, चलिए आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में और देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है, क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूद कोच रवि शास्त्री से पहले कौन कोच थे? रवि शास्त्री से पहले जो इंडियन क्रिकेट टीम का कोच थे कौन थे? राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर अनिल कुंबले हो जाएगा। मतलब कि रवि शास्त्री से पहले कौन थे कोच? अनिल कुंबले थे। ठीक है, चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? ठीक है, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीहरिकोटा या फिर हैदराबाद? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए मतलब अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन थे? विंबलडन जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन थे? जॉर्डन क्लार्क, जेरी रॉस या फिर आर्थर एस या फिर समीना बेग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मतलब कि विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत थे आर्थर एस। ठीक है, चलिए तो 39 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखिए क्या कह रहा है, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या है? शेर है, ईगल है, हाथी है या फिर हॉक है? ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब ईगल। जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या है? बी है मतलब ईगल है, ईगल है। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है? ये तो सबको पता होना चाहिए, शेर, बाघ, हाथी, बकरी में से क्या हो जाएगा? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होती है? प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है जो किसके बराबर होती है? ठीक है, 9.46 10 किलोमीटर या फिर 9.46 10 किलोमीटर, 9.46 10 मीटर या फिर 9.46 10 सेंटीमीटर? तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग इतनी होती है? कितनी होती है? श्वास की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 20 डेसिबल, 1 डेसिबल, सी में क्या है 10 डेसिबल या फिर 50 डेसिबल? मतलब कि श्वास लेने से कितनी आवाज़ होती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेसिबल मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए थे? 3, 4, 2 या फिर 6? न्यूटन ने गति का नियम दिए थे लेकिन कई गो नियम था उसका, कितना नियम था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब न्यूटन ने 3 गति का नियम दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मीटर निम्न गजों की संख्या, मतलब 1 मीटर में कितने गज होते हैं? ठीक है, 1.90 या फिर 1.09 या फिर 2.10 या 2.01? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 1.09 हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर में कितना गज? 1.09 गज के बराबर होती है 1 मीटर। ठीक है, चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। लक्स किसकी इकाई है? ठीक है, लक्स का बात करें तो क्षेत्रफल, बल, ध्वनि या प्रदीपन का। ठीक है, तो जो लक्स है, लक्स किसकी मात्रक होती है? लक्स इकाई है, क्या बोलते हैं उसको? प्रदीपन का लक्स होता है। क्या होता है? प्रदीपन हो जाएगा लक्स का इकाई। लक्स किसकी है? तो प्रदीपन की इकाई है। ठीक है, उसको 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिक्को का अर्थ क्या होता है? 10 के पावर -18 या फिर 10 के पावर -12 या फिर 10 के पावर -24 या फिर 10 के पावर -2? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -12। एक पिको मतलब 10 के पावर -12 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। देखिए एक्टिनोमीटर को क्या मापता है? एक्टिनोमीटर क्या मापता है? कंपन, शराब की सांद्रता या फिर विकिरण या फिर ऊंचाई? ठीक है, तो एक्टिनोमीटर क्या मापता है? विकिरण मापने का एक यंत्र होती है एक्टिनोमीटर जो विकिरण मापता है। ठीक है, उसको 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैमरा का आविष्कार किसने किया था? ब्रूस्टर, होवे, कोल्ट या निप्से? तो कैमरा का आविष्कार किसने किया था? कैमरा का आविष्कार निप्से ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निप्से ने कैमरा का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए तो 49 नंबर क्वेश्चन में किसने पैरासूट का आविष्कार किया था? पैरासूट का आविष्कार किसने किया था? पैरासूट का आविष्कार किसने किया था? लेनोमैंड या फिर पेपिन या फिर फ्रैंकलिन या फिर पास्कल? तो पैरासूट का आविष्कारक है कौन? लेनोमैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए 50 में, किस वर्ष वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना का खोज किया था? डीएनए की संरचना किस वर्ष खोजा गया था? 1935, 1957, 1953 या फिर 1975, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1957, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का कब खोज किया था? 1957 में किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।